दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अष्टमी नवमी कब है चैत्र नवरात्रि में, आइए जानते हैं कि इस बार अष्टमी कितनी तारीख को पड़ रही है और नवमी किस दिन रहेगा। चैत्र माह की नवमी रामनवमी के नाम से भी जानी जाती है। कन्या पूजन कब करें, नोट कर लीजिएगा सही तारीख, शुभ मुहूर्त। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। साल 2025 में नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च को हुई थी, रविवार के दिन। और नवरात्रि में कन्या पूजन अष्टमी और नवमी के दिन किया जाता है। इस दौरान कन्याओं का पूजन होता है, उनको भोजन कराया जाता है। तो चैत्र नवरात्रि की अष्टमी नवमी कब है, इसको देखिए। अष्टमी तिथि और कन्या पूजन कब करेंगे ये जान लीजिए। अब दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग अष्टमी को ही हवन करके कन्या पूजन करते हैं, उनको भोजन कराते हैं, और कुछ लोग नवमी को हवन करते हैं और कन्या पूजन करके उनको भोजन कराते हैं। तो साल 2025 में चैत्र नवरात्रि में अष्टमी तिथि का बड़ा महत्व है। कई लोग अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो कुंवारी छोटी कन्याओं को जो लगभग 13 साल तक की हो उनको भोजन कराइएगा। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। अष्टमी तिथि इस बार 5 अप्रैल को रहेगा, शनिवार के दिन, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 4 अप्रैल 2025 को रात 8:12 पर शुरू होगी और जिसका समापन 5 अप्रैल को रात 7:26 पर समाप्त होगा। इस दिन कन्या पूजन अभिजीत मुहूर्त में 11:59 से लेकर 12:49 तक आप कर सकते हैं। कन्या पूजन करिए, उनको भोजन कराइए, मनपसंद सामान दीजिए और विदा करिए। और माता रानी के जयकारे जरूर लगाइएगा। नवमी तिथि की बात करें तो नवमी तिथि को रामनवमी भी कहेंगे और चैत्र नवरात्रि की ये नवमी तिथि या रामनवमी 6 अप्रैल को होगा। नवमी तिथि नवरात्रि का आखिरी दिन माना गया है। कई लोग इस दिन कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं। कन्या पूजन में एक बटुक भैरव को भी बैठाइएगा। पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 5 अप्रैल 2025 को रात 7:26 पर शुरू होगा, जिसका समापन 6 अप्रैल को रात 7:22 पर समाप्त होगा। इस दिन अगर आप कन्या पूजन अभिजीत मुहूर्त में कर रहे हैं तो 11:58 से 12:49 शुभ रहेगा। मतलब जो अभिजीत मुहूर्त है वो बेहद शुभ मुहूर्त है, इसमें भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अब कन्या पूजन में जो भोग लगाया जाता है उसमें कन्याओं को हलवा, पूरी और छोले का भोजन कराया जाता है। चने की सब्जी होती है, उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा। साफ सफाई से भोजन बनाइएगा। आजकल तो बड़ा फैशन चल गया है बाहर से दही और जलेबी खिलाने का या बाहर के कोई आइटम घर पर लाकर उनको खिलाने का, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। डिस्पोजल में मत खिलाइएगा भोजन। घर के ही साफ बर्तन में पूरी और चने की सब्जी और हलवा परोसिएगा। साथ ही इस दिन कन्याओं को अपने क्षमता के अनुसार दक्षिणा, कुछ सामान जो उनके स्कूल में काम आ जाए, जो उनके जरूरत में काम आ जाए, वो दीजिएगा। श्रृंगार का सामान दे सकते हैं। पैर छुइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, माता रानी का जयकारा लगाइएगा। तो अष्टमी नवमी के बारे में आपको जानकारी दे दी है। आई होप कि आपको पसंद आया हो। कमेंट में भी जय माता दी जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।